भक्ति की चलाए राम की निशानी। लगे सदियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जब समय का खेल बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र नजर पे फूल खिलेंगे, नदियाँ के दो फूल खिलेंगे, नदियाँ के दो फूल खिलेंगे, नदियाँ के दो फूल खिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, जी करता है बस जाए, जी करता है यही बस जाए, जी करता है यही बस जाए। हिल मिल जाना बरस बिताए, हिल मिल 14 वर्ष बिताए। राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है, एक गरीब तारे, राम की निशानी, राम भक्ति की चलाए राम की निशानी। ओ राम भक्ति चलन राम की निशानी, राम भक्ति की चलाए राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ, खड़ा हूँ, शीश पे खड़ा हूँ, शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्ति चलाए राम की निशानी, राम भक्ति चलाए राम की निशानी। राम भक्ति चलाए राम की निशानी, राम भक्ति चलाए राम की बोले सच्चिदानंद भगवान की जयकारे में कंजूसी है, थोड़ा जोर का जयकारा। बोले आनंद कंद भगवान की। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, भरत जी ने अयोध्या में आकर के ये खड़ाऊ राज सिंहासन पे रखी और सेवक बन के लगे सेवा करने। इधर भगवान ने सोचा चित्रकूट में रहना अब ठीक नहीं है, क्योंकि अयोध्या के लोगों ने यहाँ का रास्ता देख लिया है, अब वो लोग मिलने आते रहेंगे तो फिर वनवास नहीं हुआ। इसलिए यहाँ से आगे चल दिए और पहुँचे ये माता अनसुईया के, अत्रि ऋषि के। अत्रि ऋषि के यहाँ भगवान ने शिक्षा ली, माँ जानकी ने माँ अनसुईया से बहुत सारी शिक्षा ली, और माँ अनसुईया ने सीता जी को दिव्य वस्त्र दिए जो कभी मलिन नहीं होते हैं। और फिर भगवान यहाँ से सुतीक्ष्ण ऋषि के यहाँ आए। देखिए सुतीक्ष्ण कैसे है, राम कथा का एक एक पात्र जो है ऐसा है, स्मरणीय है। ये जो सुतीक्ष्ण है ना, अगस्त मुनि के बेटा है। अगस्त मुनि वो थे जिन्होंने एक चुल्लू में पूरा समुद्र पी लिया था। अगस्त मुनि का रोज का नियम था, शालिग्राम जी की पूजा किया करते थे। अच्छा, शालिग्राम जी की पूजा कितने लोग करते हैं? कितने लोगों के यहाँ शालिग्राम है? अच्छा, शालिग्राम कैसे होते हैं पता है सबको? गोलगप्पा कितने लोगों ने खाए? गोलगप्पे, पानी बतासा सबने खाए ना? तो जैसा गोलगप्पा होता बस वैसे गोलगप्पे की तरह होते गोल मटोल शालिग्राम जी। और हर वैष्णव घर में होनी चाहिए शालिग्राम। उनकी पूजा का कोई ज़्यादा नियम भी नहीं होता है। अगस्त मुनि रोज शालिग्राम जी को स्नान करा के पूजा किया करते थे। और ये जो सुतीक्ष्ण है किसी से ना बड़े चंचल थे, बहुत तेज थे। अगस्त मुनि ने एक दिन सुतीक्ष्ण से कहा, रे
बेटा सुतीक्ष्ण, 3 दिन के लिए मुझे कहीं जाना है, तू मेरे शालिग्राम की पूजा कर दिया करेगा? सुतीक्ष्ण ने कहा गुरुजी मुझे तो नहीं करनी आती। बोले मैं बता देता हूँ, ऐसा करना, रोज सुबह स्नान करा देना गंगा जल से, फिर वस्त्र से उनको पोंछ के सिंहासन पे बिठा देना, थोड़ा चंदन लगा देना और कुछ न कुछ भोग लगा देना, बस हो गई पूजा। सुतीक्ष्ण ने कहा ये तो कर दूंगा, आप जाओ। अगस्त मुनि 3 दिन के लिए चले गए। सुतीक्ष्ण बड़े चंचल थे। दूसरे दिन क्या किया, गंगा जी गए, एक लोटा भर के लाए, जैसे गुरु जी ने बताया था वैसे पूजा कर दी। उसके अगले दिन दिमाग लगाने लगे सुतीक्ष्ण, सोचने लगे कि मैं भी कितना पागल हूँ, बताओ, लोटा लेके जाता हूँ, लोटा भर के लाता हूँ, फिर नहलाता हूँ इनको, अरे हैं ही कितने बड़े, नहाने जाता हूँ जेब में रख लूंगा, खुद डुबकी लगाऊंगा, इनको लगवा लूंगा, बताओ लोटे का चक्कर, हटाओ इसको लोटे। लोटा हटा दिया, जेब में रख लिए शालिग्राम जी और पहुंच गए गंगा के किनारे। जब गंगा के किनारे पहुंचे ना तो सुतीक्ष्ण की नजर पड़ी एक जामुन के पेड़ पे। गंगा जी के किनारे जामुन का पेड़, तो बहुत बड़ा पेड़ और मोटे मोटे काले काले जामुन लगे थे। और ये जो चटोरी है ना धोखा कर गई, मुंह में पानी आ गया। सुतीक्ष्ण सोचने लगे ये जामुन कैसे टूटे, मैं तो छोटा हूँ, पेड़ बहुत बड़ा, चढ़ नहीं पाऊंगा। सिर खुजला रहे थे, हाथ नीचे किया तो जेब के ऊपर हाथ लगा, और जेब में कौन थे, शालिग्राम थे। सुतीक्ष्ण ने सोचा ये किस दिन काम आएंगे। सुतीक्ष्ण ने शालिग्राम जी को जेब से निकाल के और दिया घुमा के 2 जामुन गिरे और शालिग्राम जी भी आ गए। अब जामुन खाए तो और स्वाद आया, लालच बढ़ गया, चटोरी ने फंसा दिया। इस बारी शालिग्राम जी को लेके कुछ ज्यादा ही जोर का घुमा के मारा, और जैसे ही जोर से मारा जामुन तो 2 गिरे, लेकिन शालिग्राम जी सीधे गंगा जी में डूब गए। अब जैसे ही शालिग्राम जी डूबे, सुतीक्ष्ण ने कहा अब फंस गया, गुरु जी को क्या जवाब दूंगा, लेकिन बहुत तेज थे, चंचल थे। क्या किया, एक जामुन जेब में रख ली और एक खाते हुए अपने आश्रम में आ गए, और वो जामुन सिंहासन पे रख के टीका लगा दिया, जय हो शालिग्राम जी। अब अगस्त मुनि आ गए 3रे दिन, और उनका तो नियम सबसे पहले शालिग्राम जी को नहलाना है। आए सुतीक्ष्ण जी, गुरु जी गंगा जल लेके आ। सुतीक्ष्ण गंगा जल का लोटा लेके आए और गुरु जी लगे नहलाने। अरे सुतीक्ष्ण बहुत काले हो गए तो। सुतीक्ष्ण बोले गुरु जी बहुत जिद्दी है आपके शालिग्राम, मुझसे डरते ही नहीं है, छोटा समझ के धूप में खेलते जाके बताओ। अब धूप में खेलेंगे तो काले नहीं पड़ेंगे तो गोरे होंगे क्या, धूल मिट्टी में लोट-पोट हो जाते हैं, बताओ। मानते ही नहीं है बिल्कुल भी, मेरे सामने तो कभी नहीं गए, आपसे डरते होंगे, मुझसे नहीं डरते थे बस। अब और रगड़ा लगाने लगे तो अरे सुतीक्ष्ण मैल नहीं उतर रहा, गुरुजी थोड़ा और रगड़ा लगा उतरेगा। और जैसे ही अगस्त मुनि ने अंगूठे का दबाव दिया तो मैल उतरने लगा। और मैल उतरते उतरते जब गुठली हाथ में आई, सुतीक्ष्ण ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? सुतीक्ष्ण बोले गुरुजी जामुन की गुठली है। जामुन की गुठली? अरे नालायक, मेरे शालिग्राम कहाँ गए? गुरुजी वो तो गंगा जी में डूब गए, गंगा जी में डूब गए। इसी वक्त मेरी नजरों से दूर हो जा, आज के बाद अपनी शकल मत दिखा देना। छोटे से सुतीक्ष्ण ने हाथ जोड़ के कहा गुरुजी आपका शिष्य हूँ, शकल नहीं दिखाऊंगा, शकल उसी दिन दिखाऊंगा जिस दिन आपके
के शालिग्राम लेके आऊंगा, और नकली के नहीं, असली के लेके आऊंगा। आज भगवान सुतीक्ष्ण के यहाँ आए ना, सुतीक्ष्ण ने कहा भगवान अंदर नहीं, कहीं और चलो, कोई और इंतजार कर रहा है आपका। सुतीक्ष्ण अपने आश्रम में नहीं ले गए भगवान को, सीधे अपने गुरु अगस्त जी के यहाँ ले गए और भगवान से कहा थोड़ी देर आप बाहर रुकने का कष्ट करो बस। सुतीक्ष्ण अंदर गए, गुरु जी। अगस्त मुनि ने सुनी आवाज, अरे ये तो सुतीक्ष्ण की आवाज है। गुरु जी उठे, अरे सुतीक्ष्ण तो जी गुरु जी कहाँ मेरे शालिग्राम? गुरु जी नकली के नहीं, असली के लाया हूँ। असली के लाया है जी गुरु जी, चलो बाहर। और जैसे ही अगस्त मुनि बाहर आए, सामने माँ जानकी, लक्ष्मण और भगवान को देखा, सुतीक्ष्ण के सिर पे हाथ रख दिया। अरे सुतीक्ष्ण तू धन्य है, आज तूने गुरु को भगवान के दर्शन करा दिए। ऐसे ऐसे शिष्य अपनी धरती पे हुए। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित भगवान यहाँ से आगे पंचवटी पहुँचे। पंचवटी पे एक पर्णकुटी बनाई गई, यहाँ पे रावण की बहन शूर्पणखा आई। भगवान को देख के कहती है, तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचो विचार। देखो क्या कहना चाह रही है। सुंदरता, सुंदर रूप बना के आई है, लेकिन अपनी सुंदरता के बारे में नहीं कह रही। कह रही तो सम पुरुष, तुम्हारे जैसा पुरुष, और मौसम नारी, मेरे जैसे नारी, ये संयोग विधि रचो विचारी। ये विधाता ने ये संयोग बहुत विचार के रचा है। क्यों? क्योंकि तुम वो पुरुष हो जो रावण का सत्यानाश करोगे, और मैं वो नारी हूँ जो रावण का सत्यानाश कराऊंगी। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव शूर्पणखा तो रावण की बहन थी, फिर अपने भाई का सत्यानाश क्यों चाहती थी? बोले ये जो शूर्पणखा थी ना, शादीशुदा थी। इसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा। सारे राजाओं ने रावण का आधिपत्य मान लिया था, विद्युत जिह्वा डरता नहीं था रावण से। एक दिन रावण ने विद्युत जिह्वा को लंका में बुलाया और शूर्पणखा के सामने ही पकड़ करके उसका वध कर दिया। शूर्पणखा ने कहा, अरे रावण, मैं तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी, लेकिन ऐसा पुरुष ढूंढ के लाऊंगी जो तेरा सत्यानाश कर देगा। तो आज वही कह रही है, तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित यहाँ पे लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी और कान काट दी। ये सीधी गई रावण के पास। रावण से कहा, भैया इस दंडक वन में 2 राजकुमार आए हैं, एक सुंदर सी नारी उनके साथ में है। मैंने जैसे आपका नाम लिया, वो मुझे उल्टा सीधा कहने लगे, और रावण की बहन सुनते ही तो मेरी नाक काट दी और कान काट लिया। रावण ने कहा, अच्छा तू खरदूषण के पास नहीं गई क्या? बोली गई थी, उनको भी मार दिया। रावण ने सुना खरदूषण को मार दिया। अरे खरदूषण मौसम बलवंता, तीनों ही को मारे बिन भगवंता। खरदूषण मेरे जैसे बलशाली हैं, उनको बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता। अगर वो राजकुमार है ना, इसका मतलब भगवान ही हैं, उनसे शत्रुता लेने में मेरी भलाई है। देखिए रावण कितना विद्वान था। जिस समय माँ जानकी का स्वयंवर हो रहा था ना, उस समय सारे राजा महाराजा जब आए वहां पे, तो रावण भी गया था। रावण ने दूर से भगवान को बैठे देखा, भगवान के हाथों की रेखा पड़ी दूर से। रावण ने कहा, हे राम, तुम्हारे दाएं भुजा पिता मरण वनवास लिखा, और हे राम तुम्हारे बाएं भुजा रावण का सत्यानाश लिखा। रावण जैसा विद्वान न भूतो न भविष्यति।
ऋषि पुलस्त की श्राप भवानी, राक्षस भयों रहा मुनि ज्ञानी। बहुत विद्वान था वो, तो मुनि के श्राप के कारण राक्षसी प्रवृत्ति हो गई थी। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, रावण मां जानकी का हरण करके ले जाने लगा। रास्ते में जटायु से युद्ध हुआ, जटायु की पंखी काट दी। मां जानकी कुछ अपने आभूषणों को गिराती हुई गई। भगवान राम ने जटायु को अपनी गोद में लेकर के सायुज्य मुक्ति प्रदान की। और फिर हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव के द्वारा 10 दिशाओं में वानर सेना भेजी गई। दक्षिण दिशा में हनुमान जी गए, लंका दहन करके मां जानकी का पता लगा करके आए। फिर भगवान ने सागर के ऊपर सेतु बनाया और लंका के ऊपर चढ़ाई करके मेघनाद, कुंभकर्ण आदि का उद्धार करते हुए भगवान ने रावण का भी उद्धार कर दिया। फिर भगवान वापस अयोध्या लौटे, अयोध्या के राजा बने और हजारों वर्षों तक अयोध्या का राज्य सुख भोग करके भगवान श्री राम साकेत धाम को प्रस्थान कर गए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। परीक्षित बोले, गुरुदेव कहाँ भाग रहे हो जल्दी जल्दी? बोले मैंने कहा था ना राम कथा सुनाऊंगा थोड़ी थोड़ी, तुम्हें तो बहुत सुनाई, अब कृष्ण कथा भी तो सुननी है, वो भी तो आने वाला है। बोले हाँ हाँ कृष्ण कथा सुनाइए ना। बोले सुनो, इनका वंश भी नारायण से हुआ। नारायण के अत्रि के चंद्रमा हुए। चंद्रमा का इतना यश फैला कि इनके वंश का नाम चंद्रवंश पड़ गया। इसी वंश में आगे चल के देववीर नाम के एक राजा हुए। उनके अर्जन्य पर्जन्य हुए और अर्जन्य पर्जन्य के हुए 9 नंद यानी नंद बाबा आदि। ये जो मथुरा है, मथुरा के राजा हैं उग्रसेन जी। उग्रसेन जी ने यज्ञ किया, यज्ञ का चलू अपनी रानी को दिया। रानी गर्भवती हुई। कहते हैं स्त्री जब गर्भवती होती है तो अनावश्यक बिना कारण के इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, और खास करके तो रात्रि के समय बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए। उग्रसेन की रानी वन की ओर घूमने गई। ध्रुमल नाम के राक्षस की छाया इनकी कोख में पड़ी तो इनके जो बेटा हुआ, ब्राह्मणों ने पत्रा देखा और कहा कि ये तो कुलघाती होगा, कुल को कलंकित करने वाला होगा, इसका त्याग कर दो। उग्रसेन जी ने लता पता में लपेट करके इस बालक को जमुना जी में फिकवा दिया। जमुना जी में सूरसेन जी स्नान करके सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। ये बालक सूरसेन जी से टकराया और सूरसेन इस बालक को ले आए और इसका नाम रख दिया कंस। कंस सूरसेन जी के यहाँ वसुदेव जी के साथ में पलते हुए बड़ा हो गया। एक दिन नारद जी आए और कंस से पूछा तू किसका बेटा है? बोला उग्र सूरसेन का। बोले ना, तो उग्रसेन का बेटा है। ब्राह्मणों के कहने से तुझे लता पता में लपेट के फिकवा दिया गया जमुना जी में। देखो नारद जी को, नारद जी ने अगर किसी का सत्यानाश करवाना चाहा ना, उसको ब्राह्मणों का शत्रु बना दिया। और गौ ब्राह्मण हिताय च, शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण गौ और ब्राह्मण का जो हित करने वाले होते हैं, जो गौ को चारा देते हैं, ब्राह्मण को खाना खिलाते, ब्राह्मण की जीविका चलाते हैं, भगवान उनके आगे पीछे घूमते हैं। और जो इन गौ और ब्राह्मण का शत्रु हो जाए, समझ लो उसका सत्यानाश बहुत जल्दी होने वाला है। जो गौ की निंदा और ब्राह्मणों की निंदा करने लगे, समझ लो उसके सत्यानाश का वक्त आ गया। और नारद जी ऐसा ही करते थे। कंस को ब्राह्मणों का शत्रु बना दिया कि ब्राह्मणों के कहने से तुझे जमुना जी में फिकवा दिया था। कंस ब्राह्मणों से शत्रुता रखने लगा और फिर तपस्या करने गया। शंकर जी की कठोर तपस्या करी इसने। शंकर जी प्रकट होकर के इसको एक धनुष देते हैं। कंस को धनुष देकर के कहा कि कंस, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता। एक बात का ध्यान रखना, जो तोड़ देगा तुझे छोड़ नहीं सकता।
कंस ने ये धनुष लिया, रास्ते में जितने भी राक्षस मिले, अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, सप्तासुर, तृणावर्त, जितने भी राक्षस मिले अपनी सेना में इकट्ठा किया और मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी और अपने पिता उग्रसेन जी को पकड़ के कारागार में बंद कर दिया और खुद मथुरा का राजा बन के बैठ गया। और फिर मन में इच्छा हुई मैं अपनी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव जी के साथ में कर दूं। कंस ने देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया और जब विमान में रथ में बिठा के विदा करने लगा तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, रे मंद बुद्धि दुष्ट कंस, जिस बहन को तो इतना खुश होकर विदा कर रहा है ना, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। इतना सुनते ही कंस रथ में चढ़ गया, देवकी के बाल पकड़ लिए, नीचे खींच लिया। सोचने लगा मैं काल को जन्म देने वाली को ही छोड़ूंगा नहीं तो काल कहां से आएगा, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। वसुदेव जी आगे आए, कंस का हाथ पकड़ लिया, पति होने का कर्तव्य निभाया। वसुदेव जी जानते हैं कंस से 2 मिनट भी नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि कंस इतना ताकतवर है, लेकिन पति होने का कर्तव्य निभाया। पति होने का अधिकारी वही पुरुष होता है जो अपनी स्त्री की हर स्थिति में रक्षा कर सके। बहुत पुरुष ऐसे होते अपनी स्त्रियों पे हाथ उठाते हैं, समाज में अपनी पत्नी का अपमान कर देते हैं, उनके यहाँ कभी बरकत नहीं होती, उनके पितृ कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। ये शास्त्र कहते हैं ऐसा। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ के पितृ भी संतुष्ट होते हैं और वहाँ देवता भी फल दिया करते हैं। वसुदेव जी कंस से लड़ने को तैयार हो गए अपनी पत्नी की रक्षा के लिए। और फिर कहा कि महाराज, आकाशवाणी ने ये कहा ना 8वां गर्भ काल होगा, इसको क्यों मार रहे हो? इसका 8वां गर्भ जो होगा मैं आपको सौंप दूंगा। कंस ने कहा मेरे यहाँ कारागार में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी बोले ठीक है। कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित अब वो आने ही वाला है, उससे पहले आ जाओ। ऐसा करते हैं, राम नाम के लड्डू तो खा लिए, अब कृष्ण नाम का घी और पी लेते हैं। आइए सुंदर सा भजन है और मीठी मीठी ताली बजा के आनंद लेंगे सब लोग। बोले गोविंद सरकार की जय, बांके बिहारी की जय। पीछे वाले भक्त जयकार उसी है, बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले फिर आते अब इसका गेट बढ़ा बीच से जरा Hare